आज सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जयंती है। वैसे तो 21 से 27 दिसंबर तक के एक सप्ताह का पूरा कार्यक्रम है। उनके बच्चों का उसमें बलिदान है, दीवारों में चुनाया गया मुगलों ने, लेकिन आज उसे प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसमें भी दो मत हैं, लेकिन 27 दिसंबर को आज ये मनाया जा रहा है। सरकार ने भी इसको लेकर के अवकाश भी किया है। अब सिख धर्म की बात आती है, वो सिखों के नहीं है, वो सनातन संस्कृत के रक्षक हैं सब, जिसमें उन्होंने पंच प्यारी की बात 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते में बाज छुड़ाऊं, तब मैं गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। 1.25 लाख से एक मतलब जो पंच प्यारे उनके बने थे। बैसाखी का दिन है, सब लोग वहां इकट्ठे हुए हैं। उनमें से कहते हैं कि कौन आहुति देगा, कौन अपना प्राणों का उत्सर्ग करना चाहता है। तो उसमें एक सबसे पहले लाहौर के दयानंद आए, फिर कहीं मोहकम चंद आए, इस तरीके से 5 आए उनके पास। 5 उनको लेकर गए और एक आवाज आती और तलवार खून से लथपथ होती और वो दिखाते कि और कोई है देने। तो ऐसे 5 आए। उसके बाद में वो सब केसरिया वस्त्रों में उनको 5 लेकर के आए। तब उनका गुरुजी परीक्षा ले रहे थे साहस की। शीश कटाने के लिए 5 तैयार हो गए। सोचिए, वो 5 भी पंच प्यारे हैं, वो कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। देख रहे खून आ रहा है, लेकर जाते हैं, तंबू लेकर जाते हैं और एक आवाज आती है, लगता है उसे काट दिया अपने शिष्य को। कौन शिष्य देने को तैयार है? फिर आते हैं, फिर तैयार हो गए। भीड़ में कोई नहीं निकला उस समय की। तो उन्होंने कहा, बाद में पछताए कि गुरुजी परीक्षा देकर उन्होंने 5 हमारे लिए, और इन 5 ने बड़ा काम किया। अब आती है उस समय दूसरे कोई नहीं, किसी कवि की रचना यहीं की कोई उनकी याद आती है। बे मुझे विषदंश देके जानता हूं, क्योंकि मेरी आस्तीनों में पले हैं, जिन्हें आस्तीन का सांप कहा जाता है। उनका पड़ोस का ही राजा था, उन्होंने हाथी मांगा था। बीबीसी की रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा हूं। हाथी मांगा इनसे। गुरु गोविंद सिंह महाराज संपन्न थे, इनको अच्छा ज्ञान था। हिंदी और पंजाबी का तो बहुत पहले से इनको ज्ञान था, लेकिन बाद में उन्होंने संस्कृत और फारसी सीखी। मतलब कि विद्वान थे। इन्होंने साहित्य सनातन संस्कृत का अध्ययन भी इन्होंने किया और कई अपनी रचनाएं, कविताएं जो लिखते थे वो इन 4 भाषाओं में लिखते थे। तो पड़ोस का जो राजा था कोई भीम सिंह करके। अच्छा, इनका जो 5 प्यारे आए थे तो हिंदू ही, इसके बाद उनके नाम क्या गया, सिंह लगाया गया। उनके 5 जो ककार आए, केश दाढ़ी और केश नहीं, एक खालसा पंथ के उन्होंने स्थापना की। एक केश नहीं कटाओगे, दाढ़ी नहीं बनवाओगे, 5 ककार, का से बनने वाले 5 शब्द। केश कंघा फिर होगा, कंघा में बना करके यहीं पर लगा लेते हैं। केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण, ये 5 ककार उनके बने। इनके चिन्ह हैं, ये सब धारण किए हुए मिलेंगे, क्योंकि उस समय शिखा काट दी जाती थी। बहुत लोगों के शिखा और जनेऊ तोड़े गए, तो उनका हम पूरे रखा देते हैं। उसके बाद में कहानी बहुत बड़ी है। लड़ाई बढ़ी, वो जा करके औरंगजेब से मिला, जा करके औरंगजेब से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हम उनके साथ में पहाड़ों की जो सेनाएं होंगी उसकी लड़ेगी, हमारी भी सेना लड़ेगी। घेर लिया इनके किलों की, लड़ाई हुई। इन्होंने अच्छी तरह से मुकाबला किया। दूसरे दिन ये स्वयं युद्ध के दूसरे या तीसरे दिन गुरुजी स्वयं कूद पड़े। तो कोई वहाँ का व्यक्ति था, उसने पहचान लिया कि गुरुजी ही स्वयं लड़ रहे हैं। उसने इशारा किया, बताया भी, कोई खतरा नहीं हुआ। ये बहुत मुकाबला किया और उनकी सेनाएं पस्त हो गई, मुगलों की, उनकी सबकी। उसका उन्होंने डेरा जमा दिया। उनको ऐसे नहीं जी सकते कि, और राशन जो इनका खाद्यान्न था इतना भरा हुआ था, भंडारण था, वो चलता रहा। महीनों सेना पड़ी रही कि बाहर से रसद हम नहीं जाने देंगे।
इनके पास फिर बिल्कुल सब खत्म हो गया। तब इन्होंने कहा, विशेष बात आ रही, तब इन्होंने पत्र लिखा, समझौता का कर लें, हम समझौता कर लेंगे, लेकिन पहले हम अपना सामान भेजेंगे परीक्षा देने के लिए, कि विश्वास नहीं किया जा सकता इस पर मुगलों पर। तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि कहा पहले हमारी सामान निकलेगा यहाँ से, हमारे घर से, किले से, हम चले जाए, अन्यत्र चले जाएगा। आनंदपुर साहब जो है, और गुरुजी गुरु गोविंद सिंह 9 वर्ष की अवस्था थी, तो उनके पिताजी का गुरु तेग बहादुर सिंह का, वो 9वें गुरु थे, उनका 9 वर्ष की अवस्था है, उस अवस्था में उनका कटा हुआ सिर आया था। गुरु गोविंद सिंह 9 और 43 का वर्ष की अवस्था में अपने आप प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं, और कई तंबू में आकर के 2 मुस्लिम आते हैं, तंबू में आकर के इनके हार्ट के हृदय के पास ही वो कर देते हैं। उसका बाद उन्हीं का कोई शिष्य था, वो टाका लगाता है। कहानी अलग है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि सामान लेकर के निकल जाएंगे, पहले हमारा सामान जाएगा। इन्होंने गाड़ी में सामान भरवा दिया। तो सामान क्या भरवाया इन्होंने, वहाँ आनंदपुर साहिब सबसे कह दिया, सभी लोग अपना जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जूते वोते, कपड़े, जो कूड़ा करकट, जितना सब ला के इकट्ठा करो, सब बोरों में भर दिया गया। हड्डियाँ जो ये भी था कि मांस भी तुम कैसा खाओगे, ये भी जो इनके यहाँ है वो खा सकते हैं, इस पंथ में बताया गया, ऐसी आवश्यकता पड़े तो मांस का भी खा सकोगे। हड्डियाँ सब उसमें भर दी गई, मसाले जला दी गई, गाड़ियाँ चल पड़ी, उन गाड़ियों पर हमला कर दिया उन्होंने, मुगलों ने हमला कर दिया, गाड़ियों को रोक लिया गया, सामान सब इकट्ठा किया गया। अगले दिन उन्होंने जब सामान खोला तो उनके होश उधर कूड़ा करकट, फटे पुराने जूते, कपड़े और हड्डियाँ। तो उन्होंने कहा कि हमला करेंगे। गुरु जी जानते थे कि इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, सामान हम भेजेंगे। फिर इन्होंने कहीं इन निकले हैं, किस तरीके से निकले हैं, उसमें अपने परिवार से बिछड़ गए। एक व्यक्ति जो उनका नौकर था, सेवक था, उसने चंद सिक्कों के लिए मतलब कि अपना वहाँ खबर दे दी उसके वजीर खान को, उसको, और कहा कि ये इनके 2 लड़के और उनकी माता, उनको वहाँ पर लेकर के वो चले गए। उन्हीं लड़कों से इन्होंने कहा, बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह, उनको कहा कि दिमाग चुना दिया गया, उनको स्वीकार कर लो, स्वीकार कर, नहीं स्वीकार किया। और ये अपने 2 बच्चों के साथ, 4 बच्चे बेटे थे, उनके खत्म हो जाते हैं, चारों का उत्सर्ग हो जाता है इसी काल में ही। और अंत में वो कोई उनके जो यहाँ पर जो तंबू में आकर, जहाँ पर इनका टेंट तंबू लगा था, गोदावरी या किसी, ध्यान नहीं है, किसी नदी किनारे, तो वहाँ पर 2 मुस्लिम आते हैं और उनके वहाँ पर हत्या करने के प्रयास चाहते हैं, लेकिन एक को तो वहाँ पर ही धराशायी कर देते हैं स्वयं, एक वहाँ पर उनका मार देता है। उसके बाद में ही उसी से उनकी धीरे धीरे मतलब मृत्यु हो जाती है। तो उनका इतना बड़ा योगदान है। आज हम सब लोग बैठे हुए हैं, बात उनकी चर्चा नहीं, जो भी हम कर पा रहे हैं इन सिखों पर जिस कर पा रहे हैं, उनके लिए मजाक बनाने की बात नहीं है। लोग, कई लोग ऐसे हैं जो लोग नहीं ज्ञान है, वो कहते हैं कि अरे सरदार जी 12 बज गए। तो 12 बजे का पीछे बड़ा इतिहास है कि 12 बजे ही बहू बेटियों को उठा लेते थे लोग, जो ऐसा शुरू हो चुका है कहीं पश्चिम बंगाल में। तो उसमें लोग कहते 12 बजे ही हमला की संख्या कम होती थी, तो सिख लोग 12 बजे ही इनकी रक्षा करने के लिए निकलते थे। तो उसका अर्थ नहीं जानते 12 बजे के पीछे। तो इनको बराबर मतलब कितने भी इनके गीत गाए जाएं, कितने इनको नमन किया जाए, भैया कम है। बड़ी श्रद्धा है मेरी। तो मैं आज सभी सदस्य श्रद्धानत हैं, पूज्य गुरु के प्रति नतमस्तक हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके तथा उनके परिवार के लिए। ओम शांति शांति शांति।